हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट सर्चिंग इन एरेज। सर्चिंग इन एरेज का मतलब होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है और उसे हमें सर्च करना है कि एरे में वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। अब ये एलिमेंट जो मैंने कहा जिसे हम सर्च करेंगे, हो सकता है ये एक कैरेक्टर हो, एक नंबर हो, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो, ग्रुप ऑफ नंबर हो। तो अभी हम सबसे पहले सर्चिंग इन एल्गोरिथम में जो सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे वो है हमारा लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च समझने के लिए हम एक छोटा सा गेम खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा एक एरे जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ओके। तो अब हमारा गेम ये होगा कि हमें ढूंढना है कि इसमें 2 एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो हमें ऐसे देख के तो पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर हमें ये बहुत एक लंबी सी सीरीज होती, सपोज 100 एलिमेंट्स होते, तो हम क्या करते, हम सिर्फ देख के नहीं बता पाते। तो हम क्या करते कि हमें जो एलिमेंट ढूंढना है उसे हम एक लाइन से स्टार्ट करते ढूंढना। हम सबसे पहले वाले एलिमेंट पे जाते और देखते कि हमारा इंडेक्स इससे इससे वैल्यू हमारी मैच हो रही है या नहीं। नहीं मैच होती तो हम नेक्स्ट जगह जाते, यहाँ पे मैच करते, यहाँ नहीं होती फिर नेक्स्ट जाते, और ऐसे ही करते करते फाइनली हमारी वैल्यू जहाँ मैच होती हम बता सकते थे कि ये वाली जो एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। राइट। तो सेम ऐसा ही एरेज में भी होता है। क्या होता है एरेज के लिए कि ये एक एरे है, ये इसके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4। राइट, 4 इंडेक्स तक है। ये हमारा एक वेरिएबल होगा जो कि एक किसी भी XYZ कोई भी वेरिएबल का नेम ले लेते हो, उसमें से हम 2 को स्टोर कर देंगे। सबसे पहले हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमने एक पढ़ा था ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में हम क्या कर रहे थे? ट्रैवर्स करना मीन्स कि हम लाइन बाय लाइन 0th इंडेक्स पे जा रहे थे और हर एक एलिमेंट पे जंप करके आ रहे थे और उसकी वैल्यूज को रीड कर रहे थे। राइट। तो सेम हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि एक एरे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक एरे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया इंट एरे इज इक्वल्स टू वैल्यूज में यही ले लेती हूँ जो यहाँ लिखी है। ओके। तो मैं भी जो भी कोडिंग लिख रही हूँ ये जावा बेस्ड है, सिंटैक्सेस एंड ऑल। तो इस पे आप डाउट मत करिएगा कि कौन से लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। अब एरेज हमने लिख लिए। अब मुझे एक चाहिए वेरिएबल जिससे मैं सर्च कर सकती हूँ। तो मैं इंट x इज इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ। तो सारी चीजें डिफाइन हो गई। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम आ रहे थे इंडेक्स 0 पे एंड एक लूप की तरह हर जगह जा रहे थे, और जैसे ही इसकी एरे की जो लास्ट इंडेक्स है इस पे हम पहुंच रहे थे तो हम लूप से बाहर निकल जा रहे थे। राइट, यही कर रहे थे। तो इसलिए अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू, ये कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है? ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा है। एरे का हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो मैं लिखूंगी कि ये जो फॉर लूप है ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। और ये कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी जब तक इसकी जो वैल्यू है वो इसके लास्ट इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। बट लास्ट इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? लास्ट इंडेक्स हम निकालते हैं एरे की लेंथ -1। राइट। तो अगर एरे की लेंथ n होती तो n-1 हो गया। तो ये लूप तब तक चलेगा जब i की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, सॉरी, स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू n-1 नहीं होती। ओके। n-1 यहाँ क्या है? लास्ट इंडेक्स। देन i प्लस प्लस एंड देन लूप ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि
इफ हमारा जो एरे का आई इंडेक्स है, यानी कि अभी तो 0 है ये वैल्यू, क्या ये इक्वल टू हमारे x से है? x की वैल्यू ऑलरेडी 2 दे दी हमने, तो क्या ये इसके इक्वल है? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट कराएंगे तो अब क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू 0 है यानी कि 10 है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये इससे इक्वल है। तो यहाँ इफ कंडीशन में आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर वापस से ये फॉर लूप चला। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि 8 जो है क्या वो 2 से इक्वल है? तो नहीं है, तो फिर से यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और जैसे ही हम पहुंचेंगे इसके थर्ड इंडेक्स पे, दैट इज आई विल बी इक्वल्स टू 3, तो हम देखेंगे कि आउटपुट में हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसमें आई विल बी इक्वल्स टू 3, राइट? तो आउटपुट विल बी 3। सो ये हो गया लीनियर सर्च। इसमें क्या है, एक सिंपल सा एक लीनियर फॉर्मेट में एरे दिया हुआ है और हम लाइन बाय लाइन इसकी सारी वैल्यूज में जा रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं और जितने भी जिस जिस इंडेक्स में ये वैल्यू प्रेजेंट होगी उन सारे इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये हो गया लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो बाइनरी सर्च को पहले हम एक गेम की तरह समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आएंगे कोडिंग पार्ट में। तो इस गेम में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एरे हमारे सामने प्रेजेंट है जिसके अंदर टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। अब 11 एलिमेंट्स के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि ये 81 जो है वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाएं और हर बार ट्रैवर्सिंग करें, बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? हर बार एक एलिमेंट पे जाना फिर उसको सर्च करना, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए ये एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले ही पढ़ा था कि एल्गोरिदम में हमें ऐसा कुछ तरीका फाइंड आउट करना होता है कि हमारे हमारा जो टास्क है वो कम टाइम लेकर के पूरा हो जाए, राइट? तो अब हम एक दूसरा अप्रोच पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा अप्रोच है वो ये है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम आधे भाग में डिवाइड कर देंगे। बट उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो बाइनरी सर्च है ये हम सिर्फ उन्हीं एरेज में इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, आई मीन इस सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अगर एरे जो है या तो वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि कहीं पे भी कुछ भी एलिमेंट्स जो है वो रैंडमली ऑर्डर्ड नहीं है, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में ये गलत हो जाएगा। तो हमें हमेशा सबसे पहले चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो हमारे केस में ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि जितना भी हमारा एरे का साइज है उसको हम हाफ में डिवाइड करके एक मिडिल एलिमेंट लेके आएंगे। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। तो 11 का हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको प्रॉपरली हाफ डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि 11 एक ऑड नंबर होता है। तो जब भी ऑड नंबर होता है तो हम उसमें +1 करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। दैट मीन्स अगर ऑड है तो उसका डिवीजन करने के लिए ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। अभी हमारे केस में 11 है, तो 11 +1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 6। तो इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ से हम पहले 5 एलिमेंट्स निकालते हैं, ये हमारा मिडिल एलिमेंट हो गया और 5 यहाँ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अभी ये इक्वली डिवाइडेड है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, और हमें एक मिड एलिमेंट मिल गया है। अब क्या होगा कि हो सकता है कि ये इवन केस हो, तो इवन के केस में क्या करते हैं, इवन के केस में हम डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पे ये एलिमेंट होता ही नहीं, अगर हमारे एरेज में ये एलिमेंट्स होते तो हम क्या करते,
10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा मिड एलिमेंट हो जाता। ओके, तो अभी हम 11 एलिमेंट्स के साथ देखते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले हम अपने एरेज को का मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे एलिमेंट जो कि 81 है इससे मैच कर रहा है, इससे बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले मैच करते हैं, तो ये इक्वल नहीं है, राइट। अब हम ये देख सकते हैं कि 23 की जो वैल्यू है वो 81 से छोटी है। 23 इज लेस देन 81, यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा ये इस सीरीज में प्रेजेंट होगा, राइट। इस भाग के ही किसी वैल्यू के लोकेशन में प्रेजेंट होगा। 23 और उसके पीछे जितने भी और एलिमेंट्स थे ये सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमें बार बार एक एक पे इटरेट नहीं करना पड़ रहा था, हमने डायरेक्टली मिडिल वैल्यू निकाली, उससे हमने मैच किया, वैल्यू छोटी थी तो उससे पूरे वैल्यूज को हमने रिजेक्ट आउट कर दिया। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। अब हम ये वाले एरे को लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे ये वाले एरे के अंदर। तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसमें भी डिवाइड करूं तो ये होगा 2 2 और ये। अब हम इसको इससे मैच करके देखेंगे क्या ये इक्वल है। इक्वल नहीं है, तो 72 इज रिजेक्टेड। अब हम चेक करेंगे कि क्या 72 इससे छोटा है या बड़ा है। तो ऑब्वियसली 81 बड़ा है, यानी कि 72 के आगे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें से हमारे मतलब उसमें से किसी लोकेशन में हमारा नंबर प्रेजेंट होगा। तो इसको हम वापस ले आते हैं यहाँ पे, और ये सारी वैल्यूज रिजेक्ट आउट हो चुकी हैं। अब हम इस एरे में देखेंगे, तो इसमें तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसका डिवीजन करते भी हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल्स टू 1 बचेगा, यानी कि हम सबसे पहले वाले एलिमेंट से अब मैच करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो हमने देखा कि कितने इजी तरीके से हम बहुत कम टाइम लगा करके सारे एलिमेंट्स को कैंसल आउट कर पा रहे थे। तो दिस इज नोन एज बाइनरी सर्च। अभी हमने इसको एक गेम के तरीके से देखा है, अब हम इसको कोडिंग लेवल के तरीके से देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो एक एरे की जरूरत है, तो हम एक इंट एरे बना लेते हैं और उसमें इन वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं। तो वैल्यूज है 2 5 8 12 16 23 20 38 56 72 81 एंड 90। ओके, और ये जो इसकी लेंथ है int n is equals to array dot length। array dot length एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें लगेगा इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम इस वैल्यू को डाल लेते हैं। तो दिस इज लेट्स सपोज x। तो x इज 81 एंड वी हैव टू फाइंड कि 81 किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स हमें इसके लिए फॉर लूप बनाना पड़ेगा, बट फॉर लूप में जो इटरेट करने का पैटर्न होगा वो बस थोड़ा डिफरेंट होगा, राइट। तो हम सबसे पहले एक बना लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में एक इंट आई को डिफाइन करते हैं। ओके, तो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू थी और ये वैल्यू थी जिसपे हम मिड वैल्यू निकाल रहे थे, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं फॉर लूप ना लिख करके एक बार सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करूं कि इसकी लो वैल्यू और हाई वैल्यू क्या है। तो इसकी जो लो वैल्यू है यानी कि इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स है दैट इज अभी 0, राइट। अब इसकी जो हाई वैल्यू है, इसकी हाई वैल्यू क्या है, दैट इज इंडेक्स। अभी हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये जो 0 मैंने रिप्रेजेंट किया आप देख सकते हैं, यहाँ 2 के नीचे मैंने 0 लिखा है, दिस इज एरे का इंडेक्स। और अभी इसकी हाई वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। तो अभी अगर मुझे इसका मिड एलिमेंट निकालना होगा तो मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होगा लो प्लस
हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोल रहे होगे कि अभी तो हम इतना कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे कि हमने लो को प्लस किया हाई को प्लस किया, इतना हम यहाँ पर क्यों मैनेज कर रहे हैं इन वेरिएबल्स को। तो इसका रीजन ये है कि जब हमने इन एलिमेंट्स को हटा दिया था और जब हमें पता चल गया था कि अब हमें इसको इसमें सर्च करना है, तो इसकी जो वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू, उसको भी तो हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। हमें उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा जिससे हम बता सकें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसीलिए यही रीजन है कि हमने यहाँ पर अपने कोडिंग में यहाँ पर इसको प्रिंट, मतलब इस पे प्लस किया है। इसका यूज हम आपको आगे बता देंगे कि कैसे ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो लो की वैल्यू हो गई, that is 0, then high 10 minus 0 divided by 2, so this will be 5। तो इंडेक्स 5 पे, फिफ्थ इंडेक्स पे हमारी मिड वैल्यू आएगी। तो फिफ्थ इंडेक्स कौन सा है? 23 है, राइट। तो ये तो हो गया हमारे, हमने मिड वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू आ गई, हाई आ गया, लो आ गया। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ओके, तो अब हमने निकाल लिया फिफ्थ इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अब ये लूप कब तक चलनी चाहिए? ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट ना बचा हो, राइट। अभी जब हम इससे पहले ये केस देख रहे थे और लास्ट में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स बचे हुए थे और हम इटरेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल ना होती, राइट, और यहाँ पे 81 होता, यहाँ कुछ और प्रेजेंट होता, तो जब इससे हमने कंपैरिजन किया ये हट जाता, तो भी लास्ट में एक वैल्यू बची है, राइट। तो हम कंपैरिजन कहाँ तक कर रहे हैं? जब तक जो लो की वैल्यू है वो या तो वो हाई के इक्वल ना हो जाए तब तक हम उस लूप को चला रहे थे, राइट। तो किस किस कंडीशन में चला रहे थे? तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें लो की वैल्यू अगर कम है हाई से तब ये लूप चलनी चाहिए, ठीक है। या फिर लो और हाई की वैल्यू जो है जब तक वो इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगी। अब इस लूप में हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, मिड एलिमेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हम चेक कर रहे थे कि मिड एलिमेंट इससे इक्वल है या नहीं है, राइट। तो मिड, इफ मिड इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू हमारा कौन सा वेरिएबल लिया था हमने, एक्स लिया था, राइट, एक्स। तो रिटर्न करना है हमें मिड का इंडेक्स, राइट। आई मीन मिड ही वैल्यू जो है, क्योंकि ये तो इंडेक्स ही है, तो रिटर्न करना है हमें मिड। नाउ जो दूसरी चीज हमें फॉलो करनी है, दैट इज, अब अगर ये इक्वल इक्वल नहीं है, राइट, तो ये अगर ये इक्वल होता तब तो ये रिटर्न कर देता इस लोकेशन को, बट अब अभी अगर ये इक्वल नहीं है, एल्स इफ जो मिड वैल्यू है दैट इज स्मॉलर देन, यानी कि ये जो मिड वैल्यू है ये छोटी है एक्स से, तब एक केस बनेगा, और या तो अगर ये बड़ी होती तो एक केस बनता। तो ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ में आ जाएगा कि अगर ये जो मिड वैल्यू है इससे छोटी है, तो जो हमारा लोअर इंडेक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा? लोअर इंडेक्स जो है वो मिड की +1 वैल्यू में चेंज हो जाएगा, दैट इज मिड +1। ये हमारा हो गया लोअर इंडेक्स, दैट इज सिक्स्थ, ठीक है। और हायर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी सेम, यहाँ पर जो था, क्या लिया था हमने ऊपर, एन ही लिया था हमने, मतलब जो लास्ट इंडेक्स था वही होगा, राइट। तो ये हो गया एन। ओके, तो ये हमें मिल गई न्यू वैल्यूज।
एल्स अगर मिड की जो वैल्यू है वो बड़ी होती एक्स से, अगर सपोज ये अपोजिट होता, यहाँ 81 होता यहाँ 23 है, तो अब ये इसके इक्वल तो है नहीं, बट 23 छोटा है, दैट मीन्स अब हमें ये वाला भाग लेना होता, राइट। तो उस केस में हम क्या करते, जो लोअर वैल्यू होती वो जीरो इंडेक्स ही होती, राइट। और हायर जो है वो बदल जाती, हायर किस पे बदलती, मिड वैल्यू से एक कम, यानी कि मिड -1, राइट। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाती। तो ये लूप तब तक चलता जब ये सारे मैच होते और इक्वल ना हो जाते, ठीक है। तो अब हम इसमें अपना एरे चला के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, लोअर स्मॉलर देन हायर, राइट। तो अभी हमारा लोअर कितना है, 2 है। एक टेबल बना लेते हैं, दिस इज फॉर लोअर, दिस इज फॉर हायर। अभी लो की वैल्यू 0 है, ठीक है, और हाई की वैल्यू जो है वो 10 है, क्योंकि 90 का इंडेक्स 10 है, राइट। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है मिड एलिमेंट, ठीक है। तो मिड जो है वो अभी इक्वल्स टू एक्स नहीं है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं एलसिफ में। एलसिफ में हम देख रहे हैं कि जो मिड की जो वैल्यू है यानी कि 23, सो 23 इज स्मॉलर देन 81, राइट। राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि हम इस वाले कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो लोअर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड +1। मिड हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था, 5 आया था आंसर। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 1 6, तो लोअर की वैल्यू हो गई 6, और हायर की वैल्यू क्या हो गई n, जो कि 10 ही होगी, राइट। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए 10 और 6 और 10, ये हो गया हमारा नया इंडेक्स। तो ये उसकी लोअर वैल्यू है, ये उसकी हायर वैल्यू है। तो ये सारे एलिमेंट्स रिजेक्ट आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं ये एलिमेंट्स। तो इसमें अब हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा देते हैं, या फिर ब्रेक की जरूरत नहीं है, रहने दो, क्योंकि एल्स इफ है एंड देन एल्स है, ओके। फिर ये वापस से व्हाइल लूप चलेगी, राइट। बट अभी हमने टेबल में अपडेट किए इन वैल्यूज को, राइट। तो मतलब आप आई थिंक उसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब वापस से ये व्हाइल लूप चलेगी, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि लोअर और हायर वैल्यूज क्या क्या है, राइट। तो अब लोअर वैल्यू जो है वो 6 है, हायर वैल्यू 10 है। अभी भी 6 जो है वो छोटा है 10 से, राइट। तो ये वापस से इस लूप में घुस जाएगा। अब इस लूप में ये चेक करेगा कि इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, बट अभी जो मिडिल वैल्यू थी वो तो 5 थी, तो हमें यहाँ पे एक और सिंटेक्स ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या है, मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अभी हमने मिडिल वैल्यू कैसे निकाली थी, इस तरीके से निकाली थी, राइट। इसको उठा करके हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये बाहर नहीं होगा लूप के, ये लूप के अंदर होगा। तो जैसे ये लूप के अंदर आ जाता है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अभी लोअर वैल्यू कितनी है, वी हैव 6, ठीक। उसके बाद फिर हायर वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 -6 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा आंसर। तो ये हो गया 6, और 4 डिवाइड बाई 2 2, तो ये हो जाएगा 8। तो अभी हमारी जो मिड वैल्यू हो गई दैट इज 8। तो 8, ये देखिए यहाँ पे 72 का इंडेक्स जो है 8, यही है ना मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या मिड वैल्यू x के इक्वल है, x यानी कि 81। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, राइट। तो ये वाला कंडीशन तो फेल हो जाएगा। अब ये आएगा एल्स इफ कंडीशन में, ये देखेगा कि मिड की वैल्यू जो है क्या ये छोटी है x से, तो राइट ये छोटी है x से। तो हम इस कंडीशन को अगेन फॉलो करेंगे। तो कंडीशन ये है कि हम देख रहे हैं लोअर वैल्यू निकालेंगे। लोअर वैल्यू कितनी हो गई, मिड +1। तो मिड क्या थी, मिड 8 निकाला था हमने, तो 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9। और हायर वैल्यू जो है वो अगेन 10 ही होगी। फिर हम इस लूप से बाहर निकल के आ जाएंगे।
एंड वापस से वाइल में आएंगे। तो अब हमारी जो लोअर वैल्यू है दैट इज 9 एंड इट इज स्टिल स्मॉलर देन 10, तो ये अंदर आएगा लूप के। नाउ हम फिर से अब मिड मिड वैल्यू का फॉर्मूला जो हमने ऊपर निकला था, जो कि हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, वो हम वापस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी वैल्यू क्या थी, मिड इज इक्वल्स टू लोअर, लोअर वैल्यू क्या है 9 है, ये रही 9 माइनस 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये होगा क्योंकि ये लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू 1 नहीं है 9 है, ये रही 9, तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, अब ये सही है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू दिस। तो अब आ रही है वैल्यू 9 प्लस हाफ, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 9 प्लस 1.5। ओके, सो इट विल बी 9.5। अब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है इंट वैल्यू ले रहे हैं हम, तो ये तो ऑलरेडी हट जाएगा, तो बचा 9, तो जो हमारी मिड वैल्यू हो गई अब दैट विल बी 9, राइट। तो अब ये चेक करेगा मिड वैल्यू से, तो अगर हमारी जो मिड वैल्यू है वो x के इक्वल होगी, यानी कि ये जो 9th इंडेक्स है ये तो हट गया, राइट, इफ कंडीशन आया था। अब इसमें देखना है कि अगर ये इंडेक्स 9 के इक्वल होगी, यानी कि मिड एलिमेंट इज इक्वल्स टू x, ये रिटर्न कर देगा मिड को, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो गया दैट इज 9। तो हमें मिल गया है कि 9th इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू थी वो प्रेजेंट थी इस एरे के अंदर। ओके, सो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ log n बेस 2, ये होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बिग ओ ऑफ n से बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए ये वाला एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च किस तरीके से चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, मुझे लगता है कि इन चीजों से पढ़ाई करने से बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आती है, बिकॉज पहले हम इसे एक गेम की तरह देखते हैं और उसके बाद हम इसकी कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।